एकनाथ शिंदे के जितने भी आमदार हैं उन्हें लोग गद्दार कह के पुकारते हैं। मैं समझता हूं अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा गद्दार है तो लाल टोपी पहनकर तुम्हारी गलियों में घूमने वाला ये अबू आसिम है। यहां पर उनके लोग आते हैं और कहते हैं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन वो जमात है जो नौजवानों को बरगलाती है, जो नौजवानों को भड़काने का काम करती है। हम सेक्युलर पार्टी हैं, जूती पे मारता है इम्तियाज जलील तुम्हारी जैसी सेक्युलर पार्टी। और अगर हम फिरका परस्त हैं तो है जो भाषा तुम्हें समझ में आती है वो भाषा में जवाब देने का हुनर अगर किसी के पास है तो वो मेरे गायक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के पास है। चीख चीख के पड़ोसी मुल्क को लताया है तो वो मेरा गायक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। स्टेज पर मौजूद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, वारिस पठान साहब, अतीक भाई, मुबारक से आए हुए सैफ पठान साहब, वहाँ बैठ जाइए। हम अपनी तस्वीर से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर अपने लोगों के दिलों में बना कर जाते हैं। मजलिस के तमाम एडवोकेट अस्मा जी, मैंने आपसे वादा किया था मैं आऊँगा, प्रोग्राम होने के बाद इंशाल्लाह जरूर आऊँगा। जितनी देर स्टेज के ऊपर बैठा हुआ था ये देख रहा था कि क्या वजह है कि एक नौजवान लड़का अतीक चुनावी मैदान में उतरता है और कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ की फिजा बदल जाती है, यहाँ की हवा बदल जाती है। मैं एक बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के बाद मैं अपने से बड़ा लीडर अगर किसी को मानता हूँ तो वो अतीक सर को मानता हूँ। अगर आप मुझसे ये वजह पूछेंगे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो शख्स हमारे माशरे में, हमारी कौम में गरीबों को तालीम पहुंचाने का काम कर रहा है उससे बड़ा कोई लीडर हो नहीं सकता। और पिछले कई सालों से अतीक सर जो काम कर रहे हैं वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। यकीनन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अपना सर झुकाकर गोबंदी की हमारी माएं, बहनें, नौजवानों का, बुजुर्गों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो यकीन आप लोगों ने इस नौजवान लड़के के ऊपर आपने दिया, जीत और हार जो भी हो, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हमारा काम मेहनत करना है, जीत और हार का जो भी फैसला है वो अपना रब करता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो अगर कोई ये समझता है कि अगर किसी को हराकर, किसी को गिराकर कोई बहुत आगे निकलना चाहता है, अपने तकब्बुर में ये सोच रहा है कि मैंने सिर्फ यहां पर अतीक को नहीं हराया बल्कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को भी हराया, तो एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, अगर अपने ईमान पे यकीन है तो ये बात भी सुन लेना कि तो इज़्ज़ मंतशा तज़िल्लु मंतशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है।
तुमने ये सोचा कि मुझे गिरा दोगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। आज तुम्हारे ही घर में देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कि अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा जा रहा है। अतीत हारने के बावजूद भी हारा नहीं है, उसने लोगों की मोहब्बतों को जीता है। यह अलग बात है कि कुछ आंकड़े कम हो गए होंगे, यह अलग बात है कि जो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में पिछले 20 सालों से अकेले बैठते थे, यह आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि 5 साल उनके बाजू बैठने का शर्फ मुझे भी हासिल हुआ था। इससे बढ़कर और फख्र की क्या बात हो सकती है कि जो शख्स अकेले लड़ता था पार्लियामेंट के अंदर, उनके बाजू उनके पीछे बैठने का मौका आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ने मुझे भी फराहम किया था। ठीक है, 2000 वोटों से इस बार मैं हार गया और मुझे हराने के लिए जिन जिन लोगों ने जो ताकतें लगाई थी, जिन जिन लोगों ने जो साजिशें रची थी, आज अगर एकनाथ शिंदे के जितने भी आमदार हैं उन्हें लोग गद्दार कह के पुकारते हैं, मैं समझता हूं अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा गद्दार है तो लाल टोपी पहनकर तुम्हारी गलियों में घूमने वाला यह अबू आसिम है। और अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बताओ मुझे कितने की डील हुई थी, कितने का सौदा हुआ था देवेंद्र फडणवीस के साथ। इम्तियाज जलील को हराना है, तुझे हमारी मदद करनी होगी। मैं जानता हूं दौलत इतनी कमा लिया है कि अंदर जाने का डर सता रहा था, तो सोचा कौन का सौदा कर लूं। एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, आगाज तूने किया है, अंजाम तक तुझे इंशाअल्लाह हम पहुंचाएंगे। गोरंडी की आवाम पहुंचाएगी। जिन मां ने, जिन बुजुर्गों ने हमारी हार पर, अतीत की हार पर अपने आंसू बहाए, गिड़गिड़ा कर रोए, मैंने कितने ऐसे बुजुर्गों को, कितने ऐसे घरों में उस दिन खाना नहीं बना क्योंकि वह अफसोस मना रहे थे ये नौजवान लड़के के हार का, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील के हार का। लेकिन हम यही कह रहे थे कि हम गिरे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उठेंगे नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि अब हम खड़े नहीं होंगे, दौड़ेंगे नहीं। मुझे अतीक ने कल बताया इम्तियाज भाई 2 दिन पहले परमिशन मिली थी, लेकिन पुलिस वाले अब कह रहे हैं ये इलाके में जलसा नहीं होना, बहुत दबाव डाला जा रहा है। मैंने अतीक से कहा इलाके कुत्तों के होते हैं, शेर कहीं पर भी जा सकता है। मैं अपने तौर से गोबंदी की पुलिस का, प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन यहां जितने पुलिस वाले मौजूद हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर
एक गुजारिश करना चाहता हूं, बच्चा किसी का भी हो, मां के लिए, बाप के लिए प्यारा होता है। और अगर कोई चंद लोग यहां नशे का कारोबार करवाकर एक पूरी नस्ल को अगर बर्बाद कर रहे हैं, पैसा कमाने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन किसी की बद्दुआ लेकर, किसी मां के आंख में आंसू लाकर, आप तसव्वुर करिए गोवंडी की हालात क्यों इतने खराब हो गए हैं। क्या वजह है कि आज हम यहां पर नशे के कारोबार को हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर नशे का कारोबार अगर चलाया जा रहा है तो सरकार इसके पीछे है। सरकार के इशारों के ऊपर इन बस्तियों में, इन मोहल्लों में, इन गलियों में ये नशे का कारोबार चलाया जा रहा है ताकि इन्हें कमजोर किया जाए, इनकी नस्ल को बर्बाद किया जाए। वरना क्या वजह है कि मोहल्ले का हर एक एक लड़का जानता है कि नशे का कारोबार कहां हो रहा है। पुलिस क्यों नहीं जानती है? जानती है, सब अच्छी तरह से जानती है। हम आपकी तरफ से गोवंडी की पुलिस को एक पैगाम देने के लिए आए हैं। धंधे आप नहीं बंद कर सकते तो अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी ताकत है कि हम आकर बंद करवा सकते हैं। हम कब तक अपने नौजवानों को ऐसे ही अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखें? और ये सिर्फ गोवंडी की बात नहीं है, मुसलमानों की आबादी मुंद्रा में है, वहां पे भी जहां जहां पर आपकी आबादी है वहां पर यह काम किया जा रहा है। मैं आज आपके बीच में आपका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आज महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत, इसके इलेक्शन अगले 2-3 महीनों के अंदर होने वाले हैं। और हमने तय किया था कि हमारी शुरुआत उस मुकाम से करेंगे कि जहां पर हमें इतनी मोहब्बतों से नवाजा गया था। इसीलिए मजलिस का पहला जलसा पूरे महाराष्ट्र में आज गोवंडी से हमने शुरुआत की है। आपकी दुआएं रहेगी, आते रहेंगे, क्योंकि अब हम आए हैं तो ये भी आएंगे, पीछे पीछे आएंगे। आज तो सुना है देवनार में लाल टोपी पहनकर घूम रहे थे। मुझे किसी ने फोन किया, बोले साहब लाल सिंह वाला बकरा घूम रहा है, ले लूं क्या? मैंने कहा बकरी ईद पे हलाल का गोश्त चलता है, हराम का नहीं चलता। नौटंकी बनकर
किसी ने बताया, आतिश सर ने बताया, यहां पर उनके लोग आते हैं और कहते हैं कि मजलिस-ए इत्तेहाद मुस्लिमीन वो जमात है जो नौजवानों को बरगलाती है, जो नौजवानों को भड़काने का काम करती है। हम सेक्युलर पार्टी हैं। जूती पे मारता है इम्तियाज जलील तुम्हारी जैसी सेक्युलर पार्टी। जूती पे रखते हैं हम उन तमाम सियासी पार्टियां जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, क्योंकि जब तुम पर वक्त आता है तो क्या नरेंद्र मोदी, क्या एकनाथ शिंदे, क्या अजीत पवार, क्या शरद पवार, क्या अखिलेश पप्पा, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और अगर हम फिरका परस्त हैं तो है, जो भाषा तुम्हें समझ में आती है वो भाषा में जवाब देने का हुनर अगर किसी के पास है तो वो मेरे गायक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के पास है। तो बकरे की मंडी में घूमते रहे, वो कुवैत चला गया, कतर चला गया, जिद्दा चला गया। मेरा गायक इंटरनेशनल लेवल पे घूम रहा है, तो मैं बकरों के बीच में जाके बैठ। क्यों गया? आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के एक एक मुसलमानों को इस बात का फख्र होना चाहिए, इस मुल्क के एक एक मुसलमानों का सर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि जब इस मुल्क के ऊपर आंच आई तो सबसे पहले हमारे मजहब ने जो हमें सिखाया है मुल्क से वफादारी, अगर इसका सबक किसी ने बताया है, चीख चीख के पड़ोसी मुल्क को लताया है, तो वो मेरा गायक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। क्या कसूर था उन लोगों का? आज हर सियासी पार्टी ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, ये जमीन तुम्हारी नहीं, ऐसा बोलना, अजान नहीं देना, नमाज नहीं, हमारी बच्चियों ने हिजाब नहीं पहनना। हर रोज कोई ना कोई खड़ा होता है, हर रोज एक नया फतूर छोड़ देता है, जिंदगी भर मीडिया के ऊपर हंगामा चलते रहता है, हमको रोका जाता, हमसे वफादारी का सबूत मांगा जाता। लेकिन एक बात अच्छी तरह से हम गोवंडी की आवाम की तरफ से ये बात आपको बता रहे हैं, मोदी जी मित्रों, आप क्या समझ रहे हो? आप हमें परेशान करेंगे तो हम कहीं चले जाएंगे? ना, कहीं नहीं जाना है। ये मुल्क जितना आपका है, जितना देवेंद्र फडणवीस का है, जितना एकनाथ शिंदे का है, जितना शरद पवार का है, जितना अजीत पवार का है, जितना अखिलेश पप्पा का है, उतना ही ये मुल्क
हमारा। बार बार कितनी मर्तबा हमने समझाना आपको, क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? आप समझ रहे हैं कि इनको ऐसा परेशान करो ये कहीं चले जाए। मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, बार बार मेरे भाई पे नजर जा रही थी। उत्तर प्रदेश की याद आ रही थी। इनको देख रहा था और मैं उत्तर प्रदेश की याद मुझे सदा रही थी। एक दिन तकरीर में कह दिए यहाँ के मुसलमानों ने कटोरा उठाना और पाकिस्तान चले जाना लगाए, सोन तखले। ये मुल्क तेरे मैं वैसे बोला, पुलिस वालों ने कैमरा उठा लिया। मैं बोला बनाते केस बनता अपने पे। कहां से बनेगा जी? हमने तो सिर्फ आधा बोले है ना, आधे पे केस थोड़ी बनता है। सबूत तो पूरा चाहिए होता है। ये मुल्क तुम्हारे अब क्या करते? अब क्या करते? लाल सिंह वाला बकरा फोन करेगा, बनाओ केस, हम बोलेंगे ए बकरे ये ले। बाबा जी का साला मजा रही ना। 2-3 महीने के बाद निकलना, जना दंड देना। सिर्फ अतीत का बदला नहीं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई इम्तियाज जलील का बदला भी गोविंद की आवाज में लेना है। यकीन मानिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि कहीं पर भी कितनी सीटें आ जाए, गोवंदी के अंदर अगर आप लोगों ने मजलिस को कामयाब किया तो सबसे पहला जीत का जश्न इंशाअल्लाह हम गोवंदी के अंदर मनाएंगे, जिसके अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब भी यहां पर आए। मेरे भाइयों, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां कोई अपना नहीं है, कोई तुम्हारे साथ खड़े रहने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई, ये मेरे को पीछे से बोल रहे 4 मिनट बचे हैं। T20 के अंदर आखिरी ओवर के अंदर ही बैटिंग चलती है। तो ये है कि आपकी लड़ाई आप ही को लड़नी है। आप अच्छी तरह से उस मंजर को जानते होंगे जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी हुई तो हमने कहा कि हम 4 लोग 10 लोग जाकर किसी पुलिस अधिकारी को हम निवेदन दे के तस्वीरें नहीं छपवाएंगे। अगर तुझे भाषा रास्ते की समझ में आती है तो हम रास्ते पे आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान की तारीख के अंदर मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरी कोई ताकत नहीं थी, लेकिन मेरे आका, मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र की सड़कों के ऊपर सरों का समंदर नजर आया। एक एक नौजवान रास्ते के ऊपर निकल आया। अगर एक बार हम आ सकते हैं, दोबारा कोई हिम्मत करा तो दूसरी बार भी बंबई को जान करने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह हम रखते हैं। मेरे साथ नारे तकबीर, नारे तकबीर।